नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत लाइव। बात करते हैं बालाघाट जिले की। बालाघाट में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस हमलावर। प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया निम्न स्तरीय, जिलाध्यक्ष बोले महिलाओं का अपमान। प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। गत दिवस पुतला दहन के बाद शनिवार को प्रदेश भर में महिला प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बालाघाट में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हिना कांवरे ने बयान को निम्न स्तरीय बताया, जबकि कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने इसे महिलाओं का अपमान करार दिया। भाजपा नेताओं का अलग संविधान है। प्रदेश उपाध्यक्ष हिना कांवरे ने कहा कि पूरा देश डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार एकजुट होकर स्वतंत्र जीवन जी रहा है। हालांकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक दूसरा संविधान भी है, जो लोगों को ये बताता है कि उन्हें क्या करना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से सीखकर आए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसी संविधान के आधार पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर टिप्पणी की है, जो उनके पवित्र रिश्ते पर कलंकित सोच को दर्शाती है। बाबा साहेब के संविधान से हमें निजता का मौलिक अधिकार मिला है, जिसमें अपने लोगों के साथ कई भावनाएं जुड़ी होती हैं। हम सुख दुख में परिवार के सदस्यों को गले लगाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा विजयवर्गीय के बयान का समर्थन करने के सवाल पर सुश्री कांवरे ने कहा कि जब भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान के बाद उन्हें बर्खास्त नहीं किया, तो उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती। बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर। कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय उइके ने बयान को आपत्तिजनक और महिलाओं का अपमान बताते हुए कहा कि यह भाजपा की महिलाओं के प्रति कथनी और करनी में अंतर को दर्शाता है। कांग्रेस इस बयान की कड़ी निंदा करती है और यह स्पष्ट करना चाहती है कि किसी की निजता में हस्तक्षेप का अधिकार किसी को नहीं है। आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज की पत्रकार वार्ता का विषय है, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, नवरात्रि का पर्व चल रहा है। हम नारी शक्ति स्वरूप देवी की आराधना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, देवी की 9 रूपों की हम आराधना करते हैं। और ऐसे अवसर पर, नवरात्रि के ऐसे अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री, नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा माननीय राहुल गांधी जी, हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी पर जो बात कही गई है, जो बयान दिया गया है, वो घोर आपत्तिजनक है। कहीं ना कहीं ये महिलाओं का अपमान है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। एक तरफ तो वो लाडली बहना की बात कहती है, बेटी बचाओ बेटी अभियान की बात कहती है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जा रही है, बयानबाजी की जा रही है। ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। इस विषय पर बात रखने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष राज्य की पूर्व विधायक बहन हिना कांवरे जी को अधिकृत किया है। तो मैं चाहूँगा कि इस विषय पर वो अपनी बात करें। नवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सभी प्रदेश की जितनी हमारी महिला लीडरशिप है, उन सबको सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस देने कहा गया है। इसी मैटर पे मुझे बालाघाट की जवाबदारी मिली है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो देश है वो विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। विभिन्न जातियाँ हैं, विभिन्न हमारे त्यौहार होते हैं, खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली भाषा, हर चीज़ अलग है। इतनी विभिन्नताएं हमारे देश में है, उसके बावजूद हमारा देश इतनी विभिन्नताओं को समेट कर रखे हुए है और आगे बढ़ रहा है। ये केवल और केवल हमारे देश के संविधान, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने के द्वारा बनाया गया संविधान है, उसी संविधान के आधार पर हम सारी विभिन्नताओं में एकता को समेटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज हर कोई व्यक्ति, आप देख रहे हो कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग त्यौहार भी सब एक दूसरे से मिलजुल कर मनाते हैं। ईद में सब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं सेवैया खाने, दिवाली में सब लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं, मिठाई खाते हैं, होली में सब, क्रिसमस आता है, हम लोग सब क्रिसमस सब मिलकर मनाते हैं। हर त्यौहार मिलकर मनाते हैं, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। सारा सब कुछ हम लोग एक करते हैं। उसका एकमात्र आधार हमारे देश का संविधान है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी है, तब से 2 संविधान इस देश में चल रहे हैं।
एक तरफ वो संविधान जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिसके जो हमारे देश का आधार स्तंभ है, और दूसरा संविधान वो है जो भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोगों ने एक अपना ही अलग बीजेपी का संविधान बना के रखा है। उनके अनुसार ये होना चाहिए कि कौन कहाँ जाएगा, कौन व्यक्ति कौन सा त्यौहार मनाएगा, कौन व्यक्ति किसके साथ संपर्क में रहेगा, कौन किस कार्यक्रम में जाएगा नहीं जाएगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पिएगा, कौन नहीं किसी कार्यक्रम में नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें उनके संविधान के अनुसार होना चाहिए। क्या पहनने से लेकर क्या आपको पूजा पाठ करनी है, कौन किस धर्म को मानेगा नहीं मानेगा, ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी का जो अपना संविधान बनाया हुआ है उस अनुसार चल रहा है। राहुल जी और प्रियंका जी के ऊपर जो टिप्पणी कैलाश विजयवर्गीय जी ने की है, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ये वो पवित्र रिश्ता है जिसको कि बोलने से पहले मुझे लगता है कि पता नहीं वो किस धुन में रहे होंगे। पहली बात तो मुझे लगता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात ना तो कभी कोई कर सकता ना सोच सकता, लेकिन इनकी अपनी ही एक अलग दुनिया है, इनका अपना ही एक संविधान है, जिनको लगता है कि सारे रिश्ते इनके अनुसार होना चाहिए, सारी बातें इनके अनुसार होना चाहिए, इनके अनुसार आपको कपड़ा पहनना है, इनके अनुसार आपको धर्म मानना है, इनके अनुसार आपको त्यौहार मनाने हैं, इनके अनुसार आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये सब इनके संविधान के अनुसार होना चाहिए। आज राहुल जी और प्रियंका जी की बात का मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो बात बोली है, ये जिस रिश्ते की बात ये लोग कर रहे हैं, आप और हम भारत देश में रहते हैं, सबको निजता का अधिकार है, अपना मौलिक अधिकार है निजता का सबको, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी की जो टिप्पणी है उस बात की तरफ मैं लेकर जाना चाहती हूँ कि हमारी देश की संस्कृति है कि जब हम खुश होते हैं, कोई ऐसा अवसर आता है, तो जब हम खुश होते हैं तो भाई बहन गले मिलते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो गले मिलते हैं। भाई आज आप बताओ कि हम बेटी की जब विदाई होती है, आप लोगों ने देखा है कि जब बेटी की विदाई होती है तो वो तो बेटी बाल विवाह तो हमारे यहाँ नहीं होता, भाई बेटी वयस्क हो जाती है तभी वह हम लोग शादी करते हैं। उस समय जब बेटी की विदाई होती है, वो जो पिता से गले मिलकर होती है, जब वो विदाई का अवसर होता है तो उस समय वो जो मिलाप होता है, उसमें जो मिलाप होता है उसमें भावनाएं सबसे ऊपर होती है। ये वो भावनाएं हैं जब वो अपने भाई से गले मिलकर विदाई में रोती है, ये वो भावनाएं हैं। उस समय भावनाएं सर्वोपरि होती है, बाकी कोई दूसरी चीज़ सामने नहीं रहती। आज आप बताइए कि जब हम किसी अंत्येष्टि में जाते हैं, माता पिता की डेथ हो जाती है, भाई बहन से गले मिलकर रोता है, बहन भाई से गले मिलकर रोती है। दूसरों की छोड़ो, मैं अपनी बताती हूँ। जिस दिन मैं चुनाव जीती थी, मेरे दोनों भाई मेरे से गले मिलकर खुश हुए, और जब मैं चुनाव हारी, दोनों भाई ने गले मिलकर हम लोगों ने दुख एक दूसरे से बांटा। तो ये वो रिश्ते हैं, ये वो नाते हैं जिसका मुझे लगता है कि बयानबाजी करना बहुत ही निम्न स्तर की सोच को प्रमाणित करता है। अभी मैंने कई न्यूज़ में देखा था कि कैलाश विजयवर्गीय जी दिल्ली गए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि उनके दिल्ली जाने का बड़ा चर्चा थी पॉलिटिकल दायरे में कि कैलाश विजयवर्गीय जी दिल्ली गए हैं, तो हो सकता है कि सीएम का कहीं आगे पीछे तो नहीं हो रहा है। हम तो यही सोचकर बैठे थे, लेकिन जब वहाँ से लौटकर आने के बाद कैलाश विजयवर्गीय जी का ये बयान सुनने के बाद हमको लगता है कि वो वहाँ यही सीखने गए थे जो उनके संविधान में लिखा हुआ है ना, कि भाई कहाँ जाना है, कैसे पहनना है, क्या उड़ना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन से धर्म को मानना है, किसको क्या रिश्ते से देखना है, मतलब सब कुछ इनके अनुसार, इनके संविधान के अनुसार। तो यही सीखने कैलाश विजयवर्गीय जी गए थे। मैं तो इस बात की कड़ी निंदा करती हूँ, और हम सारे लोग इस देश में रहते हैं, उनको सबको संविधान में अधिकार है कि हम कैसे जिए, हम कैसे आगे बढ़ें, ये हमारी निजता का अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार है, और मुझे लगता है उस पर हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को भी नहीं। आज हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर और भाईचारे के साथ बढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दो तरह का संविधान इस देश में लागू करने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, ये उनकी सोच को बताता है। ये जो गैर जवाबदाराना उनका जो बयान है, और आते रहते हैं इनके बयान, कोई बड़ी बात नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान, मैं तो इनके साथ हाउस में रही हूँ, मैं तो बहुत सोचती थी कि ये बहुत सीनियर लीडर है, मुझे इनसे सीखने मिलेगा, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिनके बारे में हम ऐसा सोच कर जाते हैं, उन लोगों के अगर हम इस तरह से बयान देखें तो मुझे लगता है कि इनको सुनना तो दूर की बात है, इन लोगों से तो मिलना भी बड़ा दूरी बना के रखना ही ज़्यादा भला है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में
मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और आप सब लोग भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम चाहते हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का कारण भी ये बात है क्योंकि कल हमारे लगभग सभी जिलों में सब लोगों ने कैलाश विजयवर्गीय जी का पुतला दहन किया, जिसको जैसे अभिव्यक्त कर रहा था कांग्रेस के पदाधिकारियों ने इस बात का विरोध किया, हर चीज़ को सामने लाने का प्रयास किया और आज सभी महिला जनप्रतिनिधि जितने हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी हैं जो कांग्रेस की लीडरशिप कर रहे हैं उन सभी महिलाओं को ये जवाबदारी दी गई है कि सभी लोग जाएं और सभी जिलों में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आज हमारे भी जो विधायक हैं अनुभव मुजारी जी बालाघाट के, उनको सिवनी जिले का प्रभार मिला हुआ है। हमारी जो पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है पुष्पा बिसेन जी, वो पांडुरना गई हुई है। तो ऐसे पूरे प्रदेश में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और हम चाहते हैं कि इन सब बातों को आप सब लोग भी आप लोगों के माध्यम से जन सामान्य व्यक्ति तक ये बात पहुँचे कि हमारा उद्देश्य है और इन लोगों का जो चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है और जो करती है, ये चेहरा सामने आना चाहिए। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है। आप सब लोगों ने हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सोफिया कुरैशी जी के मैटर पे उन्होंने क्या किया और हमको उस समय ऐसा लग रहा था कि जिस समय हमारे देश की बात है, उस समय जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने मंत्री पद से नहीं हटाया, जब उनको बर्खास्त नहीं किया मंत्रिमंडल से, तो क्या आप अपेक्षा करोगे कि उनके जैसा व्यक्ति तो करेगा ही करेगा निश्चित रूप से इस तरह की बयानबाजियों का तो अपने आप में जरूर समेटेगा। वो तो हम तो देखते ही आ रहे हैं कि उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको अपनी बात बोलनी है, उनको अपनी बात पूरी करनी है, उनका एक उद्देश्य है कि हिंदू मुस्लिम करना। मुझे अच्छे से याद है कि जिस समय हमारे विजय शाह मंत्री जी ने जो है ये इस तरह का बयान दिया था, उस समय मुझे सागर जाने का मौका मिला था। वहाँ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी बात नहीं होगी, विजय शाह जी को अगली बार मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे, क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम की बात डायरेक्ट करेगा उनको भारतीय जनता पार्टी हाईलाइट करेगी और हो सकता है कि अगली बार इनको सीएम का भी चेहरा वो बना दे। ये बात मैंने उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। सीनियर लीडरशिप की सोच ऐसी है तो ये तो हमारे मुख्यमंत्री बहुत सीएम जरूर बन गए हैं पर अभी लेवल में तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत नीचे हैं। तो जब बड़े नेता की सोच ऐसी तो इनके नीचे नेताओं की सोच कैसी रहेगी, आप कल्पना कर सकते हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि वो किस मंच पर खड़े हैं, किस पद को वो शोभायमान कर रहे हैं, वो अपनी मर्यादा को इस तरह से लांघते हैं, तो हम उनके बारे में क्या टिप्पणी करें। इस बात का जवाब तो आने वाले समय में बालाघाट जिले की जनता क्या मध्य प्रदेश की जनता देगी भारतीय जनता पार्टी। मैडम, सीएम के प्रोटेस्ट जब सीएम आए थे तब कांग्रेस पार्टी के जो चारों विधायक थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद जब ये खबर चली थी ना सोशल मीडिया पर कमेंट करने लगे कि साल भर कहाँ गए थे, इतने साल हो गए, विपक्ष कहाँ गया था, तो विपक्ष कहाँ गया था। देखिए, बालाघाट की जहाँ तक बात है कि विपक्ष की बात हम लोग जब भी करें तो आप देखो प्रोटेस्ट उस दिन भी हुआ, आए दिन हमारे प्रोटेस्ट होते रहते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब क्या है, ये सारे जमीनी मुद्दे हैं। आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को देख लीजिए, जीतू पटवारी जी को, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन वो सड़क पर ना हो। सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस रहती है और इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। जनता के मन में ये धारणा क्यों बन रही है? कोई धारणा नहीं बन रही है। मैं धारणा को, अगर ऐसी धारणा बन रही है तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों की सोच हो सकती है, क्योंकि जब वोट देने की बात आती है तो बालाघाट जिले में 6 में से 4 कांग्रेस की सीटें जीतकर आती हैं, तो ये तो जनता के द्वारा ही चुनी हुई सीटें हैं, जनता के द्वारा चुनी हुई जनप्रतिनिधि है। तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर टिप्पणी करना तो ठीक नहीं है। जीतू पटवारी जी द्वारा 2 मास पर जीएसटी लगाने का जो जीरो किया गया था, वो सवाल किया गया था जीतू पटवारी जी द्वारा, उसको नकारते हुए सीएम ने कटंगी में कहा है कि हमने किसी प्रकार का लाइसेंस ही नहीं दिया है, तो जीएसटी जीरो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है, आप जस्ट उसका उल्टा देखिए क्रियान्वयन होता है। तो ये जो बोलते हैं, इनके बोलने पर तो जाना ही नहीं है। बोलकर तो 3100 भी गए थे, बोलकर तो 2700 भी गेहूं का रेट करके गए थे, लेकिन ये जो बोलते वो होता कहाँ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनकी बात को तो जितना आप अपने तरीके से भी यदि उसको डिस्क्राइब करें तो मुझे लगता है कि आप सच्चाई पर पहुंच जाएंगे। आप कुछ बोल रहे थे? एक सवाल था, राजनीति में महिलाओं के प्रति जो नेताओं का भाव होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को टारगेट की टिप्पणी की जाती है। ऐसा क्यों होता है? सीएम साहब भी बोलकर गए हैं कि पटवारी साहब ने महिलाओं को, तो वो जाने, लेकिन जहाँ तक महिलाओं की राजनीति की बात है तो मुझे लगता है कि आज मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही बोला कि कांग्रेस पार्टी ने आज सारी महिलाओं को जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की जवाबदारी दी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि महिलाओं के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं ये कह सकती हूँ, भारतीय जनता पार्टी का तो मैं नहीं जानती, उनका तो ईश्वर ही जाने।
कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को प्राथमिकता दी है। मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण हूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष बनने का जब मौका आया तो मुझसे भी सीनियर लीडर कांग्रेस में थे, वो भी चुनाव जीत कर आए थे। कोई 5वीं बार का था, कोई 6वीं बार का था। उसके बाद भी मेरे जैसे सेकंड टर्म की जीती हुई महिला को उपाध्यक्ष बनाने का गौरव हासिल हुआ मध्य प्रदेश में। तो ये तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। चूँकि हमारे मध्य प्रदेश में आपको भी पता है कि आदिवासी बहुल हमारा प्रदेश है, और कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं कि जो हमारे आदिवासी कल्चर में इस चीज़ का समायान रहता है, समावेश रहता है। तो उनका कहने का मतलब वो नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रस्तुतिकरण किया है। नहीं, सबसे ज़्यादा नहीं पीती, लेकिन उनके कल्चर में वो चीज़ शामिल है, इसलिए हम उसको गलत दिशा में नहीं लेकर जा सकते। बात हुई है और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते तो उनको पूरी बात समझना चाहिए कि अगर किसी को भी कोई अगर एलिगेशन लग जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर आपने कुछ भी बोल दिया तो वो बात सही हो गई। सिरे से खारिज करते हैं हम इस बात को। अगर ऐसा मामला था आप दे दो ईओडब्ल्यू को मामला, भाई जो जिस मैटर का मामला है वो आप वहाँ दो ना, वो जांच करें, उस स्तर का अधिकारी जांच करें। आप निचले स्तर के अधिकारियों से जांच करवाओगे तो क्या प्रूफ कर लोगे? आप तो जो बोलोगे वही लिख के देंगे वो। मैम फर्स्ट और लास्ट ये जो आने वाले मुद्दे पे बड़ा आंदोलन भी करेंगे। सारा प्रोटेस्ट हर चीज का चलेगा। जनता के मुद्दे पे देखिए, जब तक सरकार अपनी बोली हुई बात को पूरा नहीं कर देती, अपने घोषणा पत्र में शामिल चीजों को लागू नहीं कर देती, कांग्रेस प्रोटेस्ट करती रहेगी। वही करेगी बिल्कुल। सभी मुद्दों पे